भाग्यशालियों, अपना शुरुआत से ही क्रम रहा है। शब्द विभेद, संधि विच्छेद, अन्वय और शब्दार्थ। शब्दार्थ के साथ कुछ तात्पर्यार्थ, भावार्थ और स्वतंत्र रूप से श्लोक में रहे हुए शब्दों के माध्यम से जैन परंपरा में कहे गए तत्व आश्रित शब्दों का थोड़ा थोड़ा सा विस्तार पूर्वक अर्थ, ये अपना भक्तामर स्तोत्र का क्रम शुरुआत से है। अपना उद्देश्य था, है और रहेगा उच्चारण शुद्धि, शब्द शुद्धि, अर्थ और तात्पर्यार्थ भावार्थ को समझना। आज उस क्रम से यह श्लोक अपने को प्राप्त है। यही शांत राग रुचि भी यह श्लोक अपने को प्राप्त है। अब अपन लोग इसका अन्वय करेंगे। अन्वय हमेशा उन्हीं शब्दों का किया जाता है जो शब्द श्लोक में कहे गए हों। इसका अन्वय करते हुए हमें अर्थ की संगति देखनी पड़ती है और अर्थ की संगति के अनुसार से यह अन्वय बैठता है। इस श्लोक में एक शब्द है त्रिभुवनै कललाम भूत। ये परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी का एक विशेषण है और उनको संबोधित करके यह उनसे सवाल पूछा गया है या उनके विषय में बातचीत कही गई है। उन्हीं से जिस तरीके से कई मुनिजन बैठे होते हैं, किसी भी मुनिजन को किसी भी मुनिजन के विषय में कहना होता है ना, तो वह सीधा उस मुनि से नहीं कह सकता। भले उसने कहना किसी दूसरे को है, मगर वो कहेगा जो बड़े महात्मा होंगे उनसे। मानता हूं कि मानतों सुरेश्वर जी महाराज साहब जी ने बतानी है बात सारी दुनिया को। दसवें श्लोक तक तो उनके कहने की शैली में देह बहुत कम था। 11वें 12वें 13वें श्लोक में तो मात्र उन्होंने परमात्मा के देह के विषय में ही बातचीत की। परमात्मा का रूप, परमात्मा का देह, परमात्मा की इंद्रियां, परमात्मा के शब्द, परमात्मा का पुण्य इत्यादि कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया है। इस श्लोक से पहले वाले श्लोक में जब उन्होंने कहा कि परमात्मन तुम निर्निमेष विलोकनीय हो और तुम्हें देखने के बाद अब संसार की किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नर नारी बालक को, किसी भी पदार्थ को अब देखने में रस नहीं आता। अब तेरे सिवाय अन्य किसी को देखने से मन को तृप्ति नहीं मिलती। तो दिल करता है तुझे, एकमात्र तुझे 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 ही देखते रहें। उन्होंने परमात्मा के इस विशेषता को कि परमात्मा को देखने के बाद अब कोई अच्छा ही नहीं लगता, इस बात को पिछले वाले श्लोक में उन्होंने बतलाया
क्षीर समुद्र के जल को पीने के बाद खारे समुद्र के पानी को कोई भी नहीं पीना चाहता, कोई भी देखना नहीं चाहता। यानी कि परमात्मा का रूप, परमात्मा का रूप इस तरीके का है जिसको देखने के बाद अन्य किसी भी देव देवी, नर नारी, पशु पंछी, चाहे जितने मर्जी रंग बिरंगे हो, चाहे जितने मर्जी सुंदर उनका संयोजन हो अंग उपांगों का, तेरे जैसा नहीं है वो। ये जो उन्होंने बात कही उसका क्या कारण था? इस श्लोक में परमात्मा के वैसे रूप का कारण क्या, क्यों हमें दूसरा पदार्थ तेरे जैसा दूसरा कोई व्यक्ति, नर नारी, देवी देवता क्यों नहीं मिल रहा? उस कारण की चर्चा उन्होंने परमात्मा को ही संबोधित करके की। त्रिभुवनैक ललाम भूत यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी त्वं निर्मापितः ते अणवः पृथिव्यां तावन्त एव खलु तावन्त एव। यत् ते समानं पृथिव्यां अपरम रूपम नहीं अस्ति। ये इसका अन्वय अर्थ है। अब हम जब हिंदी में इस श्लोक के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे तो इसी अन्वय के हिसाब से ही हमको शब्दों का अर्थ कहना पड़ेगा। त्रिभुवनैक ललाम भूत, ये परमात्मा को संबोधन किया गया है। साहब आप कैसे हैं? व्यक्ति को यदि अपने अंगुलियों की शोभा बढ़ानी होती है ना, तो वह अंगूठा पहन लेता है। औरतों को अपने हाथ की कलाइयों की यदि शोभा बढ़ानी होती है ना, वे कंगन पहन लेते हैं। कई जन अपनी बाजुओं को सजाने के लिए बाजूबंद बांध लेते हैं, गले को सजाने के लिए कंठे, बड़े बड़े कंठे पहन लेते हैं, इत्यादि आभूषण पहनते हैं ना। उस अंग के लिए विशेष आभूषण जो कि उस अंग में धारण किए जाएं, और वे पहने हुए आभूषण उस अंग की शोभा को बढ़ाएं, उसको आभूषण कहा जाता है। आप कैसे हैं? शब्दार्थ की अपेक्षा से कह रहा हूं। त्रिभुवन एक ललाम भूत, आप कैसे हैं? तीन भुवन हैं। परमात्मा ज्ञान से आलोक को भले जानता हो, परंतु रहता तो वह लोक में ही है। और लोक तीन हैं। वो तीन हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। इसके लिए शब्द है त्रिभुवन। तीन लोक हैं। इन तीन लोकों को अपने शोभा से, तीनों लोकों को जो शोभित कर सके,
इस तरीके का आभूषण अगर कोई है तो वह जिनेंद्र परमात्मा है। वे हैं परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी। इसीलिए कवि ने कहा त्रिभुवनैक ललामभूत। साहब, आत्मा तो अरूपी है ना, उसको तो हम चर्म चक्षुओं से देख ही नहीं सकते। तेरे शरीर को देखने के बाद और इस धरती के ऊपर जितने भी दूसरे पदार्थ हैं, जितने भी दूसरे नर नारियां, बालक, त्रियंच, पशु, पंछी, इंद्र, इंद्राणियां, देव, देवियां, जितने भी हैं ना, उनका रूप तेरे रूप के एक अंश जितना भी नहीं है। एक अंश जितना भी नहीं है। कारण है साहेब, त्रिभुवनैक ललाम भूत, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी त्वम निर्मापित ते अणवः पृथिव्यां खलु तावंत एव। जिन शांत राग, देखिए राग शब्द का प्रयोग किया है, माना, परंतु सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, वैसे राग और द्वेष, रति और अरति, ये दोनों चीजें जुड़ी रहती हैं। राग शब्द का प्रयोग करके इसी शब्द के प्रतिपक्षी द्वेष को भी उन्होंने राग शब्द में समाहित कर लिया। शांत राग, राग भाव और द्वेष भाव बिल्कुल मिट चुके, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो चुके। ऐसे जितनी भी कांति वाले परमाणु थे, रुचि भी पर कांति वाले, जिन परमाणुओं में न राग की निशानी न द्वेष की निशानी, यानी कि वीतरागी हम परमात्मा को क्यों कहते हैं? और मैंने तुमको अभी नहीं, इससे पिछले वाले श्लोक में ही कहा था कि परमात्मा का अलौकिक, अनुपम, सुंदर देह को देखने के बाद दूसरे व्यक्ति के मन में राग और द्वेष भाव का जन्म नहीं होता था। नहीं तो सामान्य रूप को देखने के बाद में भी आदमी की आंखों में विकार भर जाता है। आंखों में विकार दिखता है, दिल में तो न जाने कितना विकार भरा होगा। इसीलिए परमात्मा के देह को देखने के बाद व्यक्तियों के मन में मोह पैदा नहीं होता है। व्यक्तियों के मन में राग या द्वेष या ईर्ष्या पैदा नहीं होती है। शांत राग रुचि भी, राग और द्वेष, ये दोनों भाव तरंगें जिन परमाणुओं से जीवात्मा को प्राप्त होती हैं, ऐसे परमाणु परमात्मा के शरीर में हैं ही नहीं। ऐसे शांत राग की किरणों वाले परमाणुओं से तू बना दिया गया। ऐसे जितने भी शांत राग की कांति वाले परमाणुओं से
तेरा देह जो बनाया गया पृथ्वी के ऊपर, ते अणवः वे अणु खलु निश्चित ही तावंत एवं उतने ही थे। जितने भी पृथ्वी पर कारण हैं, जैन परंपरा के अनुसार से कुल 8 पृथ्वियां हैं। उसमें से परमात्मा और हम, तुम जिस पृथ्वी पर रहते हैं ना, वो 7वीं पृथ्वी है। और सिद्ध आत्माएं जिस पृथ्वी पर रहती है ना, वो 8वीं पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। नारकी जीव जहां रहते हैं ना, वो 7 पृथ्वियों में रहते हैं। तो वे अणु इस पृथ्वी के ऊपर तावंत एवं निश्चित रूप से उतने ही थे। इसीलिए तो वे सभी के सभी परमाणु तेरे शरीर में जुड़ गए। इसीलिए तो तेरे समानम, तेरे समान पृथिव्याम, पृथ्वी के ऊपर उस समय अपरम रूपम नहीं अस्ति, कोई दूसरा रूप नहीं है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि मानतुंग सूरी दादा इस समय उस समय खड़े हैं? इस समय वे जिसको देख रहे हैं, उनके सामने बैठे हुए स्वयं आदिनाथ दादा हैं। क्या ऐसा आपको नहीं लगता? सचमुच में भक्ति अदृश्य को भी दृश्य बना देती है। भक्ति असंभव अकल्प्य को भी संभव और कल्प्य बना देती है। और परमात्मा उनको इस रीति से दिख रहे हैं। इस श्लोक का इतना ही शब्दार्थ, थोड़ा सा भावार्थ। अब इसका विशेषार्थ अपन लोग आगे प्रारंभ